मैंने ये बड़ा नोटिस किया है कि उधमपुर के लड़के बहुत ही टैलेंटेड भी हैं, पैसा पूसा भी कमाते हैं, नौकरियां भी हैं, लेकिन सिंगल है। तो ऐसा क्यों है कि उधमपुर के लड़के सिंगल क्यों रह जाते हैं? तो आप मुझे ये बताइए कि सतीश्वर सिंह जी की लाइफ में कोई लड़की है कि नहीं है? देखिए लड़कियां से सेविंग्स तक और इन्फ्लेशन से लेके ग्रोथ तक सब कुछ मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगर हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डोगरी वाइब। यार ये मैंने क्या फड़ मार दिया आज। मुझे लगा कि इंट्रो थोड़ी ना अच्छी होनी चाहिए, मैं इंट्रो एम ही कर देती हूँ। और कल था संडे, सो पूरा दिन मैंने पूरा फुल डे रेस्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ब्लॉग या कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को रेस्ट, दिमाग को थोड़ी शांति चाहिए थी। और आज भी अभी दोपहर के 2 बज गए और अभी तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। सारे काम जो पेंडिंग थे वो मैं कर रही थी। एंड मुझे याद आया कि मैं एक ब्लॉगर हूँ यार, मुझे ब्लॉग बनाना है। चलिए करते हैं बहुत सारी बातें आपके साथ और दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। से सेविंग्स तक और इन्फ्लेशन से लेके ग्रोथ तक सब कुछ मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता था, सुबह से मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला था और मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी जस्ट मुझे कंटेंट मिला यहाँ पर। एक हम इनसे बात करते हैं। सर, हाँ जी, बताइए आप कहाँ से हैं? मैं हूँ उधमपुर से। हाँ सर, ये उधमपुर से हैं और ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। एक इन्होंने ये बनाया है, ये देखिए आप घोड़े जो आप देख रहे हैं, ये आपको बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक बार मैंने 7 घोड़ों को दौड़ते हुए देखा, मैंने बोला अगर ये एक साथ दौड़ सकते हैं तो मैं इनकी पेंटिंग क्यों नहीं बना सकता एक साथ, तो इसलिए मैंने एक तो साथ। गाइज, इस पेंटिंग का ना एक राज है। मैं आपको इस पेंटिंग का राज बताती हूँ, जो कि सिर्फ मुझे ही पता है और जिन्होंने बनाई है उनको भी नहीं पता है। गाइज, ये पेंटिंग है, आप देख रहे हो, ये जब से फ्रंट वाला जो घोड़ा है ना, इसकी लेफ्ट वाली टांग उठी हुई है। सबकी मिनिमम लेफ्ट उठी है। जब इनकी राइट उठेगी ना तो कलयुग खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या ज्ञान देना चाहेंगे? कि जैसे लोगों को आदत होती है ना ज्ञान देने की, सो आपके पास बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया है, सो कुछ ज्ञान दीजिए इनके पास जो नहीं है, लोगों के पास कुछ ज्ञान देखिए दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, ज्ञान तो सभी के पास होता ही है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ ज्ञान को मतलब देते रहते हैं, हमें हमें ज्ञान ज्ञान बांटते रहते हैं, तो वो नहीं, वो गलत है। तो फिर भी लेकिन सभी के पास होता ही है। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, सब कुछ आपको पता ही है ऑलरेडी। मैं जो बताऊंगा वो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और भूल भी जाते हैं, तो रिमेंबर करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ना पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है, लेकिन अच्छा बुरा टाइम होता नहीं है वैसे कुछ भी। वो हम उसको एक वो टैगिंग कर देते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। पर असली में ना खुश रहना और दुखी रहना ये हम पर ही डिपेंड करता है, किस सिचुएशन में हम कैसे रहने वाले हैं। हाँ, पर लेकिन जब दुखी हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो वी आर मतलब अनहैप्पी। लेकिन तो सर का कहना है कि सर का कहना है कि अपने इमोशंस को हमेशा एक्सप्रेस करो। अगर आप खुश हो तो खुश दिखाओ, अगर आप दुखी हो तो दुखी दिखाओ। और हम आपसे ये जानना लेकिन यहाँ चाहते हैं। पे देखो मेन चीज है, खुश और दुखी ये तो है ही है। कई बार हम बेवजह दुखी हैं, तो उस वक्त खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम जब हम बेवजह दुखी है ना, तो सोचो कि दुखी क्यों है, रीजन क्या है भाई इसके पीछे, मतलब बिना वजह ही ऐसे। पर उस टाइम पे अगर आप गहराई में थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आप दुखी हो। जैसे सुबह अपने नेचर के साथ कनेक्शन रखना, इससे आप बहुत खुश रहने वाले हो। और सबसे और दोस्ती बना के रखो सभी के साथ। देखो एक मिलजुल के रहो सभी एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के काम हो, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब मेरे कहने का मतलब है दोस्ती निभाओ। और देखिए दोस्ती क्या है कि देखो कोई दुखी इंसान है ना, उसको सुन लो बस। कोई आपके पास और दुखी, जब हम इनको सुनाते थे अपना दुखड़ा, तो ये बोलते थे, "हाँ, नो, मैं नहीं सुनूंगा।" वो पहले की बात है, अभी हम बदल हाँ, चुके हैं। ठीक है। और अब इनको खुद में दुख आया तो अब ये कह रहे हैं कि दुख सुन मैं लो। मैं दुखी नहीं हूँ। मेरा हाँ। कहने का मतलब ये है कि देखो दोस्ती क्या है, तो वो दोस्ती की शुरुआत हमसे ही होती है, हम सबसे ही होती है। तो कोई अगर दुखी है, अगर एक दोस्त, सच्चा दोस्त वही है, अगर हम किसी के पास जाते हैं और वो हमें सुनता है, और उसे सुनने के, और जब वो हमें सुनता है या उसे बात करते हैं तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। वो आपका सच्चा दोस्त है, समझ लेना वो। हाँ। तो ऐसी ही दोस्ती आप भी अपने से मतलब लोग आए आपके पास, आप लोगों को हल्का करो। एक्चुअली क्या होता है, जब लोग किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो उनको ना सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। असली में उनको ज़रूरत होती है सुनने की, कोई उनको सुने। तो उसी टाइम पे अगर कोई दुखी इंसान है, अगर आप सिर्फ सुन लेते हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, आपने उसकी हेल्प की है। आपको उसको सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भाई। गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो आपने बड़े बड़े साधु संत देखे हैं, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, असली कांडी बाबा वही होते हैं।
जो कहते हैं कि भाई पाप मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा पापी वही होते हैं। ये वो लोग हैं, ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, बट रियलिटी इनकी, मैंने रियलिटी चेक मुझे मिल चुका है इनसे। मजाक करिए, जोक्स अपार्ट। तो गाइस ये था मेरा आज का पहला पॉडकास्ट, जो कि मैंने उधमपुर के फेमस आर्टिस्ट के साथ किया, जिनका नाम है सतीश्वर सिंह। सो सर ने हमें बहुत ही ज्ञान वाली बातें सुनाई हैं, और उम्मीद करती हूँ ये ज्ञान आपके काम आएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहेंगे, हम किससे सवाल करें? यार कुछ सिंपल सवाल पूछती हूँ जो कि मैं रील। सो गाइस ये ना रफ पॉडकास्ट होने वाला है। क्या पॉडकास्ट बोलते हैं ना, पॉडकास्ट है ना। सो मेरे पास स्टैंड है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊं स्टैंड लेने के लिए। देखिए मैम, मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा। अगर आप कोई भी सवाल मेरे से पूछना चाहती हैं ना, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाइए, जो आपका सवाल है वो पूछिए। हम अगर बिल्कुल मैं आपसे अपना ज्ञान देने जाऊँगा ना, तो पूरा दिन सो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो आप एक आर्टिस्ट हैं, जो आपके अंदर का एक आर्टिस्ट है, वो आप कैसे बने, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और आपके फ्यूचर क्या प्लान है? लगता है आपके पास कोई सवाल नहीं है अच्छे। सिंह को तो सब जानते हैं एज ए आर्टिस्ट, एज ए आरजे, आपका शो बहुत से फैंस आपके सुनते हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि सतीश्वर सिंह जी की लाइफ में कोई लड़की है कि नहीं है? देखिए लड़कियां तो आती जाती रहती हैं, और जैसे कि बचपन में हमने वो एक प्लेज ली थी, जिसमें हमने बोला था इंडिया इज़ माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वैसा ही अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है। ऑल इंडियंस में जितने भी इंडियंस हैं मैक्सिमम ब्रदर एंड सिस्टर ही हैं। तो इसीलिए आप ये सवाल ना ही पूछे तो ठीक है। हम आजकल हमने अपनी नज़रें चेंज कर ली हैं। प्लाजी को ज़्यादा सीरियस ले लिया हमने। सो आपको ये मतलब क्या रीजन है? मैंने ये बड़ा नोटिस किया है कि उधमपुर के लड़के बहुत ही टैलेंटेड भी हैं, पैसा पूसा भी कमाते हैं, नौकरियां भी हैं, लेकिन सिंगल हैं। तो ऐसा क्यों है कि उधमपुर के लड़के सिंगल क्यों रह जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों में टैलेंट भी है, बहुत है। मैंने बहुत लड़के ऐसे देखे हैं जो कि सिंगल हैं, बहुत देखे हैं मैंने, इवन कि मेरे घर पे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं। क्यों है, लेकिन रीजन क्या है? लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। रीज़न बहुत सिंपल है। हमारे उधमपुर के जो युवा है ना, जो युवा शक्ति है ना हमारे उधमपुर की, वो अपने पैरों पे स्टैंड होने पर मतलब उस पे ज़्यादा काम कर रही है, उस डायरेक्शन में है। तो वो चाहती है वो अपने माँ बाप के सपने, अपने सपने पूरे करे, उन इन फालतू बातों से दूर रहे। थोड़े से समझदार उधमपुर के लड़के मैं बोल सकता हूँ। जी जी, ये मैंने बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, और मैंने भी बहुत नोटिस किया है कि मतलब मैंने यहाँ पर जितने भी ब्लॉगर्स देखे हैं, वो सब कोई ना कोई जॉब करते हैं, या कोई ना कोई बिजनेस, या कुछ ना कुछ प्रोफेशन उनका पक्का है। सो यहाँ के लोगों को आप लाइटली ना लें। सो गाइस ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, जो कि था सतीश्वर सिंह जी के साथ। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मेरे साथ किसको देखना चाहेंगे, जो इस सीट पे बैठे होंगे, और क्या क्या सवाल होंगे आपके, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यार इसमें मेरा मुंह अजीब नहीं आ रहा, कुछ अजीब ही आ रहा है। स्टैंड, मुझे स्टैंड लगाना चाहिए था, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। मेरी बाजू थक गई है। ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।